बार बार सुनते आ रहे हैं कोरंगी में मनशियात के आदी अफराद के लिए बहाली मरकज बनेगा। आखिर कब बनेगा? अली खुर्शीदी का सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर से सवाल। कोरंगी में बहाली मरकज 2025 तक बन जाएगा। सूबाई वजीर का जवाब। तारिक तालपुर बोले, मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए आगाही मुहिम चला रहे हैं। स्पीकर अवैस कादिर शाह बोले, अरकान सिंध असम्बली को भी किसी आगाही मुहिम में बुलाएं। सूबाई वजीर तारिक तालपुर का सिंध में शेल्टर होम्स बनाने का ऐलान। बोले, यतीम बच्चों की कफालत पर काम कर रहे हैं। गदागरों की सजाओं का तरीकाकार भी वाजिया कर रहे हैं। मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हमें यह महसूस होता है कि अगर कोई इशू आ जाता है तो हम उनकी एनजीओ की फंडिंग मुकम्मल तरीके से रोक देते हैं जब तक वो अपने आप को क्लियर नहीं करवाते हैं। ड्रग्स वाला है, जैसे मेरे कुलीग ने कहा कि सर 2 सेंटर तो अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन तादाद इतनी है ड्रग्स एडिक्टर की कि उनको हैंडल करने में हमें इश्यूज आ रहे हैं। अब जैसे भी हमें फंड रिलीज होंगे तो हम मजीद 2 सेंटर तो हम बना रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कराची के अंदर सक्खर, हैदराबाद, मीरपुर खास, शेख बेनज़ीराबाद के अंदर भी हम ये रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाएंगे। गदागरी के लिए मैडम हम मुख्तलिफ ड्राइव चलाते रहते हैं फक्दन बफक्दन। मसला ये है कि गदागरी में कोई एक खास किस्म की जो पनिशमेंट होनी चाहिए वो कुछ भी नहीं है। हमारा टारगेट सिर्फ कराची नहीं है, हमारा टारगेट पूरा सिंध है। पूरे सिंध के अंदर में हम ये शेल्टर होम बच्चों के लिए बना रहे हैं और वहाँ पर हम उनको शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं, उनको देखभाल भी करते हैं, उनको खाना चीज़ जो शेल्टर होम में प्रोवाइड करते हैं। अब आपको बताएंगे, सिंध असम्बली में मुत्तहिदा MP आमिर सदीकी का NGOs की फंडिंग पर सवाल। स्पीकर सिंध असम्बली का आमिर सदीकी को सूबाई वजीर तारिक तालपुर के साथ बैठने का मशवरा। स्पीकर अवैस कादिर शाह बोले, आप सूबाई वजीर के चैम्बर में चले जाएं, वो आपको चाय भी पिलाएंगे और बिस्किट भी खिलाएंगे। स्पीकर सिंध असम्बली की बात पर ऐवान कहकों से गूंज उठा। साहब के साथ अगर कोई ऐसी चीज है तो बता देंगे, आपको कोई मसला नहीं है। आप इनके चैम्बर में चले जाएंगे तो ये चाय के साथ बिस्किट भी आपको खिलाएंगे। बैठ जाए मिनिस्टर साहब, आपको कोई मसला नहीं है। आप इनके चैम्बर में चले जाएंगे तो ये चाय के साथ बिस्किट भी आपको खिलाएंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे कराची पुलिस मॉडर्न पुलिसिंग की जानिब से गामजन शारा फैसल थाने को पब्लिक के लिए सहूलत मरकज़ बनाने का फैसला। मॉडल पुलिस स्टेशन का तमीराती काम शुरू कर दिया गया है। जी हां, अपडेट कर रहे हैं आपको। कराची पुलिस मॉडर्न पुलिसिंग की जानिब गामजन शारा फैसल थाने को पब्लिक के लिए सहूलत मरकज़ बनाने का फैसला किया गया है। तफसीलात के लिए मेराज अख्तर से बात करेंगे। मेराज, बताइएगा हमें इस सहूलत मरकज़ के बारे में। लेकिन जी कराची पुलिस जो है मॉडल पुलिसिंग की जानिब गामजन हो गई है और इसको जो है शारा फैसल थाना है, शारा फैसल पर वाक़ है ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का, इसको मॉडल थाना बनाने का जो है वो काम शुरू कर दिया गया है और तामीराती काम भी बड़े जोर शोर से जारी किया गया है। इस हवाले से हमारी SSP ईस्ट डॉक्टर फारूक रजा से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये बिल्कुल मॉडल तर्ज पर ये थाना बनाया जा रहा है, जिसके 2 हिस्से होंगे। एक हिस्सा पब्लिक के लिए होगा जहाँ पर वो बिल्कुल किसी बैंक या मल्टीनेशनल कंपनी की तरह अंदर एंटर होने के बाद अपना डिजिटल जो है टोकन हासिल करेंगे। टोकन के बाद मुख्तलिफ डेस्क वहाँ पर कायम होंगी जहाँ जिसका जो भी इशू होगा उसको उस डेस्क तक रहनुमाई के लिए रिसेप्शन पर जो है वो जो अमला बैठा होगा वो उनकी रहनुमाई भी करेगा ताकि उनके मसाइल और मामला जल्द से जल्द हल हो। ये टोटली सेंट्रली एयर कंडीशन होगा, ये हिस्सा जो पब्लिक के लिए होगा और इसमें अगर आपको अपना कोई रोजनामचे की गुमशुदगी दर्ज करवानी है या आपने अपना करेक्टर सर्टिफिकेट लेना है या आपका कोई और इशू है, तमाम के लिए अलग-अलग डेस्क बनाई जाएंगी। तो इसके लिए काम जारी है और ये तकरीबन 2 माह में मुकम्मल हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो दूसरा हिस्सा होगा थाने का, उसमें थाने का अमला, SHO और जो हवालात का जो मामला है और दीगर जो दफातर इंटेलिजेंस के, वो वहाँ पर पब्लिक को जाने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि यहाँ पर जो है पब्लिक को पूरी तरह फैसिलिटेट किया जाएगा। अभी पंजाब में जो है मुख्तलिफ ऐसे मॉडल पुलिस स्टेशन बने हैं जहाँ पर शहरियों को इसी तरह फैसिलिटेट किया जा रहा है। इसी तर्ज पर अब कराची में जो है ये काम शुरू हुआ है और पहला थाना शारा फैसल होगा जिसमें सहूलत मरकज़ कायम होगा और वहाँ लोग आके जो है इंतहाई अच्छे माहौल में और पुलिस के से मुलाकात भी करेंगे और उनके मसाइल भी जो है वो तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। जी, मसाइल भी तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया मेराज अख्तर आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, कराची पुलिस मॉडर्न पुलिसिंग की जानिब गामजन शारा फैसल थाने को पब्लिक के लिए सहूलत मरकज़ बनाने का फैसला कर लिया गया है। मॉडल पुलिस स्टेशन का तामीराती काम शुरू कर दिया गया है। SSP ईस्ट डॉक्टर फारूक रजा का कहना था कि शहरियों को मॉडल थाने में बैंक जैसी सहूलियात हासिल होंगी। कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मॉडल थाने के क़याम के हवाले से SSP ईस्ट डॉक्टर फारूक रजा क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। एक पर्पस बिल्ड फैसिलिटी बना रहे हैं जहाँ पे जैसे ही कोई आदमी आएगा
तो उसको बहुत अच्छे माहौल में गाइड किया जाएगा। वहाँ पे जो ऑफिसर्स होंगे और जो जवान वहाँ पे लगाए जाएंगे, उनको इस मकसद के लिए ख़ास तौर पर ट्रेन किया जाएगा। काउंटर सिस्टम होगा और जैसे ही वो आएंगे तो उनको टिकट इशू हो जाएगा और अपनी बारी पे वो अपना मसला बता सकते हैं। और जब उनको देख लिया जाएगा तो उसमें फिर जिस कंसर्न ब्रांच का मामला होगा तो उसकी छोटे काउंटर्स बने हुए हैं उस पब्लिक इंटरफेस में, उस काउंटर पे वो जाएंगे और जो भी मुतल्लिका शख्स होगा उससे मिल सकेंगे। अब आपको बताएंगे टीपू सुल्तान रोड पर रेस्टोरेंट के किचन में आग लग गई। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है। तफसीलात जानते हैं अनुषा जाफरी से। जी अनुषा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम जो है वो टीपू सुल्तान पर मौजूद है। निजी रेस्टोरेंट के किचन में जो है वो आतिशबाजी का वाक़या पेश आया है। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया है। रेस्क्यू 1112 की टीमें भी जो है वो मौके पर मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है रेस्क्यू 1112 मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि बताइएगा कैसे आग लगी थी, हुआ क्या था, किस वजह क्या बनी थी? जी इनके किचन में आग लगी थी। ऑयल की वजह से आग जो है पकड़ी गई और जिससे एग्जॉस्ट ने जो है खींच के बाहर निकाला, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं बनी और इनके पास फायर एक्सटिंग्विशन का सिस्टम मौजूद था। आग पर काबू पा लिया? जी आग पर काबू पा लिया, कोई जानी नुकसान नहीं। कोई नुकसान नहीं हुआ। एग्जॉस्ट की वजह से और ऑयल की वजह से आग लगी थी और फिलहाल जो है वो रेस्क्यू 1112 की टीमों ने जो आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया है। कोई जानी या माली नुकसान इसमें ज़्यादा देखने को नहीं आया है। जी और अब बात करेंगे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट शर्की में कारसाज हादसा केस की समाअत हुई। जज शाहिद अली मेमन ने भी मुल्ज़िमा नताशा की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी है। तफसीलात के लिए बात करेंगे जवाद आसिफ से। जवाद, आगाह कीजिएगा इस केस के हवाले से हमें। जी बिल्कुल, देखें कारसाज हादसा केस में आज एक और अहम पेशरफ हुई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की शाहिद अली मेमन ने मुल्ज़िमा नताशा की इंतहाई मंशियात के मुकदमे में दरख्वास्त ज़मानत पर महफूज किया गया फ़ैसला सुना दिया है। अदालत ने मुल्ज़िमा नताशा की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी है। अदालत ने जो है ओपन कोर्ट में फ़ैसला सुनाया और रिमार्क्स दिए कि ये जो ज़मानत है ये मेरिट पर नहीं बनती है। मुल्ज़िमा नताशा इस वक्त अदालती रिमांड पर जेल में है और अब वो सलाखों के पीछे ही रहेंगी, क्योंकि इससे कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की रजा अंसारी ने भी मुल्ज़िमा नताशा की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद मुल्ज़िमा के वकला ने सेशन अदालत में यहाँ पर दरख्वास्त ज़मानत दायर की थी, तहम अब वो भी मुस्तरद हो चुकी है। जबकि जो कारसाज हादसे का मरकजी मुकदमा है उसमें सेशन अदालत ने मुल्ज़िमा नताशा की 1 लाख रुपये ज़मानती मचलकों के इवज़ ज़मानत मंजूर की थी, तहम वो जेल से बाहर नहीं आ सकी थी क्योंकि मुल्ज़िमा पर 2 मुकदमात दर्ज हैं। एक मरकजी मुकदमा जबकि दूसरा मुकदमा मंशियात का है, जिसमें आज जो है उसकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हो चुकी है। 2 दिन कबल वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज किया था, जो आज फैसला सुना दिया है। का तहरीरी फैसला सिटी 21 ने हासिल कर लिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि सरकारी वकील ने बताया कि मुल्ज़िमा बरतानवी शहरी है और ज़मानत मिलने पर बाहर फरार हो सकती है। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। कारसाज हादसा केस है ये। मुल्ज़िमा नताशा की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला सिटी 21 ने हासिल कर लिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सरकारी वकील ने बताया कि मुल्ज़िमा बरतानवी शहरी है और ज़मानत मिलने पर बाहर फरार हो सकती है। तफसीलात के लिए जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा इस पर। जी बिल्कुल, देखें कारसाज हादसा केस है। मुल्ज़िमा नताशा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला सिटी 21 ने हासिल कर लिया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की ने अपने फैसले में तहरीर किया कि मुल्ज़िमा के वकला ने इस मरहले पर बहुत गहराई में जाकर बातें की हैं। हालांकि ये फौरी जमानत का मरहला है, इसमें इतनी गहराई काबिल कबूल नहीं है। जबकि अदालत ने यह भी तहरीर किया कि मुल्ज़िमा के वकला ने मंशियात का अलग से मुकदमा करने पर भी एतराज उठाया, तहम इस दलील में कोई जान नहीं है क्योंकि मरकजी मुकदमा ट्रैफिक से मुतालिक था, जबकि दूसरा मुकदमा नशा साबित होने पर फौरी दर्ज किया गया। जबकि अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में ये भी लिखा है कि अगर मुल्ज़िमा को मंशियात के गलत केस में फंसाया गया होता तो इसके पास से मंशियात भी बरामद करते, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। खून और पेशाब के नमूने लेने पर मेडिकल रिपोर्ट से मंशियात का पता चला है। जबकि अदालत ने यह भी तहरीर किया कि सरकारी वकील ने बताया कि मुल्ज़िमा बरतानवी शहरी है और जमानत मिलने पर वो बाहर फरार हो सकती है क्योंकि उसके पास बरतानवी ड्राइविंग लाइसेंस भी है, जिस पर अदालत ने कहा कि सरकारी वकील की इस दलील को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जबकि वर्सा की जानिब से मलिक ताहिर नामी वकील ने बगैर वकालतनामा के आकर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया, तो हम इस मुकदमे में इस सर्टिफिकेट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है क्योंकि इस मुकदमे में सरकार मुद्दई है। जबकि अदालत ने अब अपने आखिर में जो है ये भी तहरीर किया कि माशरे में जो है वो मंशियात के रुझान में बेपनाह इजाफा हुआ है और मंशियात में मुलव्विस लोग
किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं है। इसके बाद अदालत ने मुल्जिमा नताशा की मंशात के मुकदमे में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। जी, दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। बहुत शुक्रिया जवाद आसिफ आपका। दूसरी जानिब जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन और जिना बॉयज़ कॉलेज के दरमियान ज़मीन का तनाज़ा। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को कमेटी बनाने का हुक्म दे दिया है। KDA मास्टर प्लान अथॉरिटी कॉलेज एजुकेशन के अफसरान को शामिल करने की हिदायत की गई है। जी हाँ, अपडेट कर रहे हैं आपको। अहम खबर है, जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन और जिना बॉयज़ कॉलेज के दरमियान ज़मीन का तनाज़ा है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को कमेटी बनाने का हुक्म दे दिया है। KDA मास्टर प्लान अथॉरिटी कॉलेज एजुकेशन के अफसरान को शामिल करने की हिदायत दी गई है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को कमेटी बनाने का हुक्म जारी कर दिया है। कमेटी में KDA मास्टर प्लान अथॉरिटी कॉलेज एजुकेशन के अफसरान को शामिल करने की हिदायत भी की गई है, जबकि अदालत का कमेटी को मुतल्लिका ज़मीन की कानूनी हैसियत मालूम करने का हुक्म भी दिया गया है। अदालत का 1 माह में कमेटी से रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। जिस ज़मीन पर ये दावा कर रहे हैं वो जिना गवर्नमेंट कॉलेज की है। एडिशनल सेक्रेटरी महकमा कॉलेज की जानिब से ये कहा गया है और ये ज़मीन ट्रस्ट की है, जिसके तहत जिना विमेन यूनिवर्सिटी चल रही है। वकील दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन और जिना बॉयज़ कॉलेज के दरमियान ज़मीन का तनाज़ा है। तफसीलात के लिए मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, बताइएगा इस केस के हवाले से। बिल्कुल, देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जिना वुमेन यूनिवर्सिटी और जिना गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज के दरमियान ज़मीन का तनाज़ा से मुतल्लिक़ मामले की समाअत हुई है, जहां पर अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को जो है एक आला सतही कमेटी बनाने का हुक्म दे दिया है। और अदालत ने ये हुक्म दिया है कि उसी कमेटी में जो है KDA समेत और महकमे कॉलेज समेत दीगर जो है अफसरान उसको शामिल किया जाए और साथ ही साथ कमेटी से जो है 1 माह के अंदर रिपोर्ट तलब की है। इसमें जो दरख्वास्त गुजार है जनाब वुमेन यूनिवर्सिटी, उनका ये दावा है कि 14 एकड़ ज़मीन जो है और वो उनकी है और साथ ही साथ जो महकमा तालीम कॉलेज का ये दावा है कि ये जो ज़मीन है जिना गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज की है। जी ठीक है मुमताज़, अभी हम आप हमारे साथ ही रहिएगा। नई एयरलाइंस आएंगी, सरमायाकारी लाएंगी। एविएशन सेक्टर के लिए बड़ी सरमायाकारी आने लगी है। मुल्क में मुतादिद नई एयरलाइंस आने को तैयार। नई एयरलाइंस के हुकाम के सिविल एविएशन अथॉरिटी से राब्ते तेज़। ज़राए एविएशन के मुताबिक नई एयरलाइंस मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने में मददगार साबित होंगी। शुएब मुख्तार के साथ इस पर बात करेंगे। शुएब मुख्तार, हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, एविएशन सेक्टर के लिए ये बड़ी खबर है कि मुल्क में मुतादिद नई एयरलाइंस जो है वो आने के लिए उन्होंने तैयारी पकड़ ली है। सिविल एविएशन अथॉरिटी से नई एयरलाइंस के हुकाम ने लाइसेंस के लिए बाकायदा तौर पर राब्ते शुरू कर दिए हैं। जेट ग्रीन, क्यू एयरवेज, गो ग्रीन एयर के नाम से जो है नई मुकामी एयरलाइंस के सिविल एविएशन से लाइसेंस के हवाले से जो है राब्ते हुए हैं, जबकि एयर इंडस का भी दोबारा फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने के लिए सिविल एविएशन के हुकाम से राब्ता जो है वो सामने आया है। क्यू एविएशन और लिबर्टी एयर के नाम से भी नई एयरलाइंस के सिविल एविएशन से राब्ते के उसूल के लिए जो है राब्ता सामने आया है, जबकि नई एयरलाइंस मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने में मददगार साबित होंगी। इतनी बड़ी तादाद में जो नई एयरलाइंस के राब्ते सामने आ रहे हैं सिविल एविएशन से, तो इससे मुल्क की मईशत जो है मजीद मुस्तहकम होगी, जबकि नई एयरलाइंस के आने से मुल्क की एविएशन शोबे में नई मुलाजमतें भी पैदा होने का इम्कान है। जी ठीक है, नई मुलाजमतें भी आने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार आपका। नाज़रीन, बात करेंगे कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 580 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। तफसीलात अयाज राना से जानते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तकरीबन 2 माह बाद आज हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में 80,000 की सतह जो है वो बहाल होने में कामयाब हुए हैं। मार्केट में अगर आज तेज़ी की जो सबसे अहम वजह थी, जो IMF की आने वाली खबर जिसको कह रहे थे, जिसके बाद कहा जा रहा था कि जैसे ही एजेंडे में IMF के हमारा शामिल होंगे इजलास में, वहीं हम देख रहे थे कि मार्केट के अंदर एक एक्सपेक्टेड थी कि वो तेज़ी नज़र आएगी। और साथ ही जो हम जैसा देख रहे थे कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर से जहां कट डाउन हो रहा है, वो तमाम असरात जो है वो स्टॉक मार्केट के जितने भी सरमायाकार हैं उनके एतमाद को बहाल करती है। शहरियार बट से जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार, बहुत अच्छी खबरें लग रही हैं मार्केट में आने वाले दिनों के लिए। क्या मार्केट दोबारा अपनी उसी ट्रैक पे जो नए हाई बना रही थी, उम्मीद है ऐसा होगा?
देखिए लास्ट ईयर से हम कंपेयर करते हैं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने सबसे अच्छे रिटर्न दिए हैं। मार्केट में 40,000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जब हम कहते हैं कि बेपनाह पोटेंशियल है, मार्केट बहुत ज़्यादा चीप है। रीजनल आप कंट्री से कंपेयर करते हैं, अभी मार्केट में बहुत सारे अट्रैक्टिव स्टॉक्स हैं जो 5 और 6 के पी के पास ट्रेड करें। अगर आप हालिया रिजल्ट सीजन देखेंगे तो मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है, बहुत कमाल डिविडेंड्स दिए हैं, कैपिटल गेन भी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो अब चूंकि IMF का प्रोग्राम हमें हो गया है, जिससे हमें जो हमारी मईशत है उसको लॉन्ग टर्म काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, और सारे इन्वेस्टर इसी का इंतजार कर रहे थे। तो अब हमें लग रहा है कि मार्केट अपना मोमेंटम बरकरार रखेगी। इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, इकोनॉमिक इंडिकेटर सारे पॉजिटिव साइड पे हैं। स्टेट बैंक की जानिब से उम्मीद से ज़्यादा कमी की गई 200 बेसिस पॉइंट की, और अब उम्मीद यही है कि पैसा जो है वो मार्केट के अंदर आएगा और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इसको वेलकम करेगी। ठीक है शहरियार, जिस तरह उनका कहना है कि मार्केट में इस वक्त जिस तरह मईशत के इंडिकेटर्स आ रहे हैं वो इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से नज़र आ रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर मार्केट जो है इसको यकीनन वेलकम करेगी। अगर एनर्जी प्राइसेस हों, साथ साथ अगर पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी, ये भी एक अच्छा शगुन साबित हो सकता है स्टॉक मार्केट के लिए। और यही वजूहात हैं कि हम आज देख रहे हैं कि मार्केट में आज सुबह मार्केट में 80,000 की सतह भी बहाल हुई और 999 पॉइंट्स हमने 100 इंडेक्स के ऊपर देखे जो कि ट्रेड होते हुए हमें नजर आए। और आज पूरा दिन की अगर हम बात करें तो एक मार्केट अच्छी परफॉर्मेंस के साथ इख्तिताम पजीर होती हुई नजर आ रही है। जी, और अब बात करेंगे तकर्रुर तबादले के बारे में। सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों के 17, 18 और 20 ग्रेड के 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिसके 3 अलग अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद हमें अपडेट करेंगे आज़ाद नोहरियो। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने जो है 17, 18 और 20 ग्रेड के 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिनके 3 अलग अलग से नोटिफिकेशंस भी जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशंस के मुताबिक 20 ग्रेड के अफसर मुश्ताक अहमद सुंगरो को मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD सीड कॉर्पोरेशन ज़राअत कीमत वरस तैनात कर दिया गया है, जो तकरीर के मुंतजर थे। जबकि वहाँ से MD सीड कॉर्पोरेशन ज़राअत कीमत वरस ज़मीर अहमद जागीरानी का तबादला करके उनको कैन कमिश्नर सिंध तैनात कर दिया गया। जबकि एडिशनल अकाउंट्स अफसर दादू वन का इजाफी चार्ज आमिर अली सांगी के सुपर्द कर दिया गया, जबकि आमिर अली सांगी ट्रेजरी अफसर लाड़काना के ओहदे पर विराजमान है। इसके अलावा आफ्ताब हुसैन को सेक्शन अफसर कानून, प्रोसिक्यूशन व पार्लियामेंट अमूर तैनात कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो आपका। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड दरस कुतुब की फ्राहमी में नाकाम हो गया है, जिसके बाद तलबा परेशान हैं और वालिदैन जगह जगह धक्के खाने पर मजबूर हैं। उर्दू बाज़ार से ताहाल बेशतर दरसी किताबें गायब हैं। तफसीलात जानेंगे आयमा खान से। आगाह कीजिएगा आयमा हमें। जी बिल्कुल, देखिए नया तालीमी साल भी जो है वो शुरू हो चुका है, स्कूल भी खुल गए, लेकिन उर्दू बाज़ार में ताहाल जो है वो किताबें ना आ सकी हैं। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बेशतर किताबें जो है वो उर्दू बाज़ार में दस्तयाब नहीं हैं, जिनमें अगर बिलखसूस बात करें तो 9वीं, 11वीं और 12वीं जमात की बायोलॉजी की किताब जो है वो उर्दू बाज़ार में मौजूद नहीं है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो उर्दू बाज़ार ट्रेडर एसोसिएशन के चेयरमैन साजिद यूसुफ साहब भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। जी, इस वक्त बायोलॉजी की किताबें अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और इंग्लिश सेकेंड ईयर शॉर्ट है, और मैथ की किताबें 1, 2, 3, 5, 4 इस तरह मतलब ये भी किताबें शॉर्ट हैं। इस्लामियात की बुक्स की शॉर्ट हैं, वैसे काफ़ी बुक्स शॉर्ट हैं। और ये सिर्फ वजह यही है कि मैं तो सेक्रेटरी और चेयरमैन साहब से मुतअद्दिद बार रब्ता करके थक गया, और ये भी पब्लिशरों को कह के कि थक गए। जो पब्लिशर कोर्ट गए थे उन्होंने बस हमारा टाइम भी ज़ाया किया, हमारा कारोबार भी दीवार से लगाया। आज उन्हीं पब्लिशर की ज़्यादातर बुक्स मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, और ना वो छाप रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं पड़ रही कि कैसे मसला मैनेज करेंगे। तो वालिदैन, तलबा, हमारे दुकानदार, हमारे ताजिर, वो भी सरापा एहतजाज हो रहे हैं। वो कह रहे हैं यार इससे फ़ायदा है कि अगर हमें बुक्स टाइम पे नहीं मिले हम नहीं सेल करेंगे, और पेरेंट्स को नहीं मिली, तलबा को नहीं मिली, तो रोज़ आके रोज़ की बुनियादों में नाराज़ होकर और झगड़ा करके जाते हैं। क्योंकि हम तो मार्केट की एसोसिएशन, आपको मालूम, हमें तो सबकी बातें सुननी है, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। इनका ये बताना है कि वालिदैन और तलबा जो है वो अब सरापा एहतजाज हो चुके हैं। रोज़ाना के जो है वो बुनियाद पर यहाँ पे आ रहे हैं और मसाइल लेकर आ रहे हैं। अपनी किताबों के लिए जो है वो मारे उर्दू बाज़ार में फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये किताबें हम देख रहे हैं कि मार्केट में दस्तयाब ना होने के बाद जो वालिदैन हैं, तो बिलखसूस जो तलबा हैं इन क्लासेस से बिलोंग करने वाले, उनको जो है वो इस हवाले से ख़ासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जी
दूसरी जानिब सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों की अदम दस्तियाबी पर वज़ीर तालीम सिंध ने इंस्पेक्शन टीमें बना दी हैं। सिटी 21 से गुफ्तगू में बताया गया कि किताबें ताख़ीर से आई हैं। निगरान हुकूमत के दौर में कुछ भी नहीं हुआ, हमने काम आगे बढ़ाया है और फंड्स की कमी को पूरा किया। इनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, मैंने टीमें बना दी हैं, पूरी सिंध में फैला दी हैं, पूरे सूबे में वो टीमें जा रही हैं। वहाँ पे बुक्स लेट आए, लेट प्रोसेस हुआ। हम आए मार्च में, ये प्रोसेस अब मई में शुरू हुआ है। अब ये पहले नॉर्मली सितंबर अक्टूबर से शुरू होता है अगली साल। केयर टेकर के वक्त में कुछ भी नहीं हुआ, काम आगे नहीं बढ़ा। हम आए, उसके बाद आके फंड्स नहीं थे उनके पास, फंड्स दिलवाए, 47 लाख सेट्स पब्लिश हुए हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज हैं, टेक्स्ट बुक बोर्ड खुद को रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, वो मैं हम पहले ही कह चुका हूँ। मगर नीचे लेवल पे भी मिसमैनेजमेंट बहुत है। टीओज और एचएम लेवल पे भी हमें पता चला है कि बुक्स सेल होती है वहाँ पे, वो प्राइवेट स्कूल्स को सेल करते हैं बुक्स। इस पे भी हमारे रेट चल रहे हैं, मैं अपनी तौर पे देख रहा हूँ। मगर ये बुक्स लेट आए, बारिशों की वजह से भी लेट डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, पब्लिशर्स की तरफ से भी लेट मिला क्योंकि प्रोसेस ही लेट स्टार्ट हुआ था। मगर आइंदा कुछ दिनों में ये मामला ठीक हो जाएगा और बुक्स जो है वो पहुँच जाए। और अब बात करेंगे, सिंध हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल से 10% ज़रूरतमंद तलबा को दाखिले देने की रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत का सेक्रेटरी प्राइवेट स्कूल्स को दरख्वास्त गुजारों के स्कूल का विजिट करने का हुक्म दिया गया है। जी हाँ, सिंध हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल से 10% ज़रूरतमंद तलबा को दाखिले लेने की रिपोर्ट तलब कर ली है। तफसीलात के लिए मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, बताइएगा। हमारे नुमाइंदा से हमारा राब्ता बहाल नहीं हुआ, फिल वक्त अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल से 10% ज़रूरतमंद तलबा को दाखिले देने की रिपोर्ट तलब कर ली है। मुमताज़ जमाली, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस पर अपडेट कीजिएगा। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, अहम खबर है, दरख्वास्त गुजारों की स्कूल का विज़िट करने का हुक्म दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल से 10% ज़रूरतमंद तलबा को दाखिले देने की रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत का सेक्रेटरी प्राइवेट स्कूल्स को दरख्वास्त गुजारों के स्कूल का विज़िट करने का हुक्म दिया गया है और अदालत का सेक्रेटरी प्राइवेट स्कूल्स को दरख्वास्त गुजारों के स्कूल का विज़िट करने का हुक्म दिया। देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल सिंध चिल्ड्रन टू फ्री कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2013 पर अमल दरामद कर रहे हैं या नहीं, अदालत की तरफ से इस्तफसार किया गया है और सिंध चिल्ड्रन टू फ्री कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2013 के तहत प्राइवेट स्कूल्स 10% ज़रूरतमंद तलबा को मुफ्त तालीम देंगे। जी हाँ, प्राइवेट स्कूल्स के इंस्पेक्शन के दौरान डीजे प्राइवेट स्कूल्स भी मौजूद रहे। प्राइवेट स्कूल्स और एसोसिएशंस ने सिंध प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रूल्स में तरमीम को चैलेंज किया था। तफसीलात के लिए बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, अपडेट कीजिएगा इस पर। आपको यहाँ पर आगाह कर रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से 10% ज़रूरतमंद तालिब इल्मों को दाखिले देने की रिपोर्ट तलब कर ली है।